नमस्कार, ज्योतिष वैद्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित दिनेश चंद्र। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी परेशानियों को ज्योतिषीय तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष या काल सर्प योग दोनों एक ही है और इनका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे समझने की जरूरत है, उसके निवारण की आवश्यकता है, ना कि परेशान होने की। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? अगर दोष है तो इसके निवारण का उपाय क्या होना चाहिए? इसे जानने के लिए आपको किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी कुंडली देखकर पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। अगर है तो इसके निवारण का सटीक उपाय क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प दोष है क्या और इसके होने से जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं। काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव पड़ने से व्यक्ति को आर्थिक समस्या, दाम्पत्य जीवन में अनबन, यहां तक कि अकाल मृत्यु का भय भी होता है। इस योग के कारण जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। संतान पक्ष से भी कष्ट होता है। कुंडली में काल सर्प योग के प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। धनवान परिवार में पैदा होने के बावजूद भी ऐसे जातक अभावग्रस्त जीवन ही जीते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव किस तरह से जीवन में हाहाकार लेकर के आता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि आप किस तरह से पता करेंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। जब कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तब कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। ये जो 4 कुंडली आप देख रहे हैं, इनमें पहली कुंडली के लग्न यानी प्रथम भाव में राहु बैठा है और सप्तम भाव में केतु है। इसके अतिरिक्त कुंडली के 7 ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में स्थित हैं। इसी तरह से दूसरी कुंडली में भी राहु और केतु के मध्य में शेष 7 ग्रह मौजूद हैं। तीसरी कुंडली में भी यही स्थिति है, चौथी में भी यही है। कुंडली में कहीं भी इस तरह की स्थिति बनती है तो वह कुंडली काल सर्प दोष से ग्रसित होती है। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु के मध्य बाकी ग्रह आ रहे हैं तो आप काल सर्प दोष से ग्रसित हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि अगर काल सर्प दोष है तो इसका निवारण कैसे करें। वैसे तो काल सर्प दोष के निवारण के लिए लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं, लेकिन तमाम सारे उपाय के बाद भी परेशानियां दूर नहीं होती हैं। इसके लिए हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है, अचूक और बेहद सरल है। तो आइए जानते हैं क्या उपाय है। काल सर्प दोष का साक्षात संबंध नाग देवता से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल सर्प दोष की पूजा सावन के महीने में नाग पंचमी के दिन करने से शीघ्र ही फल मिलता है। नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक एवं नाग देवता का पूजन करने से काल सर्प दोष हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अगर रुद्राभिषेक एवं नाग देवता का पूजन करवाना संभव ना हो तो महाशिवरात्रि या नाग पंचमी या ग्रहण आदि के दिन शिवालय में नाग नागिन का चांदी या तांबे का जोड़ा अर्पित करें। इससे काल सर्प दोष का निवारण होता है। इसके अलावा बहते जल में भी चांदी के नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित करें। अपने घर में पूजा स्थल में एक मोर पंख हमेशा रखें। काल सर्प दोष का साक्षात संबंध नाग देवता से ही होता है, अतः नाग पंचमी के दिन
काल सर्प दोष वाले जातकों को अवश्य पूजन करवाना अथवा स्वयं करना चाहिए। इस दिन राहु का विशेष जाप अवश्य करें। तो ये था काल सर्प दोष से मुक्ति का उपाय। वैसे हम आपको बता दें कि यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष पाया जाता है तो सामान्य रूप से ये काल सर्प दोष व्यक्ति के जीवन में 49 साल तक रहता है। कुछ परिस्थितियों में तो काल सर्प दोष यदि कुंडली में पाया जाता है तो ये जीवन भर के लिए ही होता है, जब तक कि इसकी शांति न करवाई जाए, जब तक कि इसका पूजन न करवाया जाए। तो अगर आप पूजन करवा लेते हैं, इसकी शांति करवा लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में काल सर्प दोष है तो वो 49 साल तक नहीं रहेगा और जीवन भर भी नहीं रहेगा। जैसे ही पूजन हुआ उसके बाद उसका जो दुष्प्रभाव है, काल सर्प दोष का जो दुष्प्रभाव है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अगर आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान ज्योतिषीय विधि से चाहते हैं तो ज्योतिष वैद्य की ईमेल आईडी पर मेल करें, आपको समस्या का सटीक उपाय मिलेगा। ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ज्योतिष वैद्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।